नहीं लेता है, वह में से लय से अधिक नहीं, क्योंकि इससे अधिक जल का प्रयोग करने की गणना मद्यपान से हो जाती है। अगर ज्यादा एक गिलास पिए तो मदिरा के समान हो जाएगी। यानी यहाँ निर्जला एकादशी है, पानी न पिया चाहिए, या नहीं कि जैसे न रहा है तो उसके बाद है अगर अधिक करता है तो मद्यपान के समान हो जाती है। और इस दिन भोजन न करें, क्योंकि इससे व्रत नष्ट हो जाता है। आज भोजन न करें, जो लोग व्रत रही थे अगर भोजन करते तो व्रत नष्ट हो जाते। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रती जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के से सूर्यास्त तक पानी न पिए तो 12 एकादशी के फल प्राप्त होते हैं। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को दान, तत्पश्चात किसी भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करिए। द्वादशी के बाद ही बतावल लगे है ना कि पहले दान करे के बाद भोजन करावे। इस प्रकार व्रत करने का फल संपूर्ण 1 वर्ष की एकादशियों के समान फल प्राप्त होता है। साल भर अगर नहीं रहे निर्जला एकादशी का व्रत रहे, सवेरे उठ के स्नान करके भोजन कराई, दान पुण्य करी, जैसे 12 महीने 1 साल भर के इकट्ठा फल प्राप्त मिला था। हे भीमसेन जी, हे भीमसेन, स्वयं हरि ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के समान होता है। इस दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सम पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन आज निर्जल रहा तो सम पाप उन्हें नष्ट हो जाएंगे। और जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के भयानक दूत दिखाई नहीं देते और उससे भगवान विष्णु के पार्षद लेने को आते हैं। उनका यमराज के दूत नहीं देखा है, भगवान विष्णु के जो पार्षद उनके साथ आवाते ले जाते हैं और पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान करना श्रेष्ठ है। श्री व्यास जी की शिक्षा मानकर महाबली भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया, इसलिए इस दिन को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से संबोधित है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़ विनय करें कि हे भगवान, मैं आज निर्जला एकादशी व्रत करता हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जो मनुष्य इस व्रत को प्रत्येक पहर को स्नान करके तप इत्यादि कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग के दान का फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य व्रत के दिन यज्ञ होमादि करते हैं, जिसे अपना यज्ञ है फिर होमो करब, यज्ञ होमादि करते हैं, उनके पुण्य फल का वर्णन भी नहीं हो सकता। मैंने इतना पुण्यदायी उनका वर्णन नहीं किया जा सका है। इस व्रत के करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करता, चोरी करने वाले, गुरुद्वेषी तथा असत्यभाषी मनुष्य भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भोजन करते हैं वे चंडाल के समान हैं। जाने हो शर्मा जो इस दिन भोजन करते चंडाल के समान है। इस दिन कैरी का सागार लेना चाहिए। कैरी मानी आमा के सागार लेना चाहिए। छोड़ दीजिए पुन चावल लली। गीता में लिखे गीता में लिखे कि बिना भूखे आत्मा यह निर्जला एकादशी के बताया भला। अब सर्व पूरी एकादशी को मतलब मोक्षदा पुत्रदा जितनी एकादशी है ही सब के, चूंकि सब की तीर्थ जब लंबा कथा जब एकाध 2 दिन की काम हो तब चले। अब सर्व एकादशी उद्यापन के समय की बात यह है। श्री धर्मराज बोले, हे माधव, आपको यह समस्त एकादशियों की कथा तथा महत्व कहें कि जो मनुष्य को अति लाभदायक है, किंतु कृपा करके आप यह बताइए कि जिस मनुष्य को इन सब बातों का ज्ञान नहीं है वह अपने पापों का विनाश किस उपाय से करे। जेकर ज्ञान नहीं आया वो पाप करे तो कैसन के होगी ओकर पाप दूर हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, आप लोग कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है, मैं आपको बताता हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन,
पुण्य और दान करने से जात पात का विचार नहीं करना चाहिए। सज हम कन्या खवाई लगे, हम भंडारा कहे हनुमान जी वहाँ, तो कौनो जात के हो वहाँ उसे कोनो विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि कोई पुण्य करता किसी ब्राह्मण को भोजन कराता है और वह ब्राह्मण धनी अथवा अच्छा खाता पीता है, तो उसका यह पुण्य नहीं बल्कि नरक में जाने की सीढ़ी बन जाता है। जैसे क्योंकि अगर हम खाता पीता परिवार अच्छे कुल के हैं ना, क्योंकि द्वेष के हिसाब से खवाऊ तो हमारा पुण्य न हुई, पाप कहा जाता है। ऐसे क्योंकि कुभाव न देखना चाहिए। सीढ़ी में जो भूखा नहीं है उसे भोजन कराना व्यर्थ है। अब भूखे का भोजन करावे चाहिए, जिसे जो नहीं भूखों का भोजन कराए से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे तो घर में ही भोजन प्राप्त होता है। अतः ऐसे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए जिसे अन्न दुर्लभ हो रहा है हो या वह एक से अधिक दिन से भूखा हो। जो मनुष्य भूखे को भोजन कराते हैं वह इस लोक में सुख भोग कर तथा परलोक में भी आनंद प्राप्त करके वैकुंठ में वास करते हैं। अब मैं तुम्हें इस विषय पर एक कथा कहता हूँ जिसे आप सुने। एक बार एक गांव में जाकर शूद्रों को राजा के कर्मचारी अपने काम की बेगार को पकड़ कर ले आए। वह अपने गांव से 8 कोस दूर उन कर्मचारियों के नगर से बेगार करने को माघ मास के शीतकाल में लाए थे। बहुत दूरी कर पकड़ लगे कि चला हमारा काम करेगा। उनके शरीर पर कोई ऐसे वस्त्र नहीं थे जिससे कि वह अपने आप को शीत के कोप से बचा सके। मनो घारो कपड़ा नहीं रहा कि जो ठंडी न लागे। दिन भर काम करने के पश्चात राज कर्मचारी ने उन्हें घर जाने की आज्ञा दी। दिन भर काम कराएं तो कहीं जा चले जा घरे। तब वह चारों शुद्ध भूखे प्यासे ही अपने घर को चल दिए। शाम का समय हो चुका था। उन शुद्धों को 8 कोस दूर उस महान कष्टदायक ठंड में दुख झेलते हुए अपने गांव पहुंचना था। वे चारों शुद्ध अपने गांव को चले जाते थे कि देव योग से कुछ वर्षा होने लगी, जिससे वह भीग गए और सर्दी के मारे कांपने लगे। यह दुख देखकर वे चारों मार्ग में ही किसी आने वाले गांव से अपनी जात के बंधुओं के यहाँ टहलने का विचार करके एक गांव के उस मोहल्ले में गए जहां उनकी जात के शोध बंधु थे। जब भीगे कांपे लगे, कहीं देखिए आओ हम तो न रोकी, हमारे जाति वाले को मिल जाए तो शायद रोक ले, उन्हें कपड़ा दे दे, तो विचार करे लगे। तो वो मोहल्ला में गए जहाँ उनके जात के शुद्ध बंधु थे। दैव उस बस्ती में एक नए युवक शूद्र की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण वे सभी मनुष्य दुखी हो रोदन कर रहे थे। यह सब देखकर चारों विपत्ति के मारे हुए वहाँ ठहरने का विचार त्याग कर चलने लगे। जब देखी उनकी यह विपत्ति पड़ी है तो उसने जब कहाँ रुकी, चल दिन। उसी गांव में एक ठाकुर रहता था। वह तो अनपढ़ किंतु धर्म में विश्वास रखने वाला धनी व्यक्ति था। अनपढ़ रहा लेकिन धर्म कर्म विश्वास करत रहा और धनी रहा। जब वह चारों शुद्ध उस ठाकुर की चौपाल के आगे होकर निकले तो वह ठाकुर अपनी चौपाल पर बैठा हुआ था। उन चारों शुद्धों को जाता हुआ देखकर ठाकुर उनकी दीन दशा पर दया आ गई। जब उनके घटाते निकले वो चारों बार तो ठाकुर को दया आ गए। उसने उन शुद्धों को अपने निकट बुलाया, उनकी समस्त दुख गाथा को सुना। तब उसने उन्हें अपने चौपाल पर ठहरा दिया और उनको साग पूरी व खीर से भोजन कराए और रात में सोने के लिए 4 खाट तथा कम्बल आदि दिए। यह सब देकर उन्हें आराम से सुलाया। रात व्यतीत होने पर प्रातः काल जब वह चारों शुद्ध गए तो उस ठाकुर ने वह वस्त्र और खाट तथा बर्तन उन्हीं को दे दिया। जब जा लगे तो खटिया बर्तन सब उनका दे देंगे कि अब ले जा। वे चारों शुद्ध ठाकुर की प्रशंसा करते हुए अपने गांव को सब सामान लेकर चले गए। अपने गांव का सब सामान लेकर चले गए। हे राजन, उसके कुछ दिन पश्चात उस ठाकुर के गांव में एक वैश्य के लड़के का विवाह हुआ। उसके विवाह में साहूकार को कन्या पक्ष वालों ने 1000 रुपये का माल दहेज में दिया। परंतु जब वह लड़की को विदा करा कर उनके अपने घर लाए तो वह वधू बीमार हो गई। उसके ऊपर प्रेमात्मा से असर कर दिया। प्रेमात्मा यानी प्रेत बाधा हुई है। वह तो साहूकार को चिंता हुई और उसने अनेक वैद्य उसको ठीक करने के लिए बुलाए, परंतु उससे लाभ न हुआ। तब कुछ लोगों के कहने पर प्रेतात्मा को दूर करने के लिए साहूकार ने अनेक तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कुछ भी उपाय काम नहीं आया, कौनो काम नहीं हुआ। अंत में एक दिन उस प्रेत ने कहा, हे साहूकार,
तुम्हारे गांव में एक ठाकुर है, यदि वह मुझको वचन दे तो मैं तेरे पुत्र की स्त्री को छोड़ दूंगा। इस पर साहूकार ने तुरंत अपने पुत्र को भेजकर उस ठाकुर को वहां बुलाकर सारा वृतांत कहा। उस सब बातों को जानकर ठाकुर को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या काम किया है जिससे वह प्रेत मेरे कहने से इस स्त्री को छोड़कर जाने को तैयार है। यह विचार कर ठाकुर ने उस प्रेत से पूछा, हे प्रेत, मैं क्या करूं जो तुम इसे छोड़कर चले जाओ? प्रेत ने कहा, हे ठाकुर, तुमने 4 यज्ञ किए, जिसमें एक यज्ञ का फल तुम मुझे सौंप दो, मेरी इस प्रेत से मुक्त हो जाएगी। कहीं तू 4 यज्ञ की है, 3 यज्ञ के फल हमका दे जो समाप्त प्रेत की होनी मुक्त हो जाए और मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा। ठाकुर बोला, हे प्रेत, मैंने कोई भी यज्ञ नहीं किया, फिर भी मैं तुम्हें कौन से यज्ञ का फल तुम्हें दूं? प्रेत ने कहा, हे ठाकुर, आपने जो 4 शूद्रों को भोजन तथा वस्त्र देकर जो शुभ कर्म किया है वह 4 यज्ञों के फल के बराबर फलदायक है। जो तो ये 4 थे उनका शूद्रन का भी कांपत रहे, भोजन कराया हुआ सबसे बड़ा यज्ञ है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो प्यासे को पानी पिला दिया सबसे बड़ा यज्ञ है। 4 यज्ञों के फल के बराबर है। अतः आप मुझे उनमें से एक यज्ञ का फल प्रदान करो तो मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। प्रेत की बात सुनकर ठाकुर ने एक यज्ञ के फल को उस प्रेत को संकल्प करके उस प्रेत को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह प्रेत अपनी प्रेत यौन से मुक्त हो गया और साहूकार की पुत्र वधू को ठीक हो गई। हे उद्दिष्टि, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी व्रत विधि इत्यादि का ज्ञान न होने पर भी भूखे किसी भी वर्ण के मनुष्य को भोजन तथा वस्त्र देते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस लोक में नाना प्रकार के शुभ होकर और वह प्रलय के अंत तक विश्वलोक में वास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। दान पुण्य कहे जाकर ये हम पहले दिन बताएंगे, मैं सबसे ज्यादा पुण्य दान की हुआ है। जब वो दिन आ रहा है सब अपना का विधान बता दें। अपना की एकादशी की हुई है या हो गया आपका सत्यनारायण गृह प्रवेश हाँ, ये गृह प्रवेश के तय पूजा करवाएं, ये वास्तु पूजा या जो मुसलमान सबके हुआ करवाएं हुआ कैसे हुआ है ना। अब यह है आरती करवाए के बाद पूरे घर में आरती घुमावे का है, गंगा जल छिड़क दे का है, ध्वनि बाजा शंख घंटी पूरे घर में उनके ठीक। यह जब आरती हुई तब हवन के बाद आरती हुई। सत्यनारायण कथा अपना कई सुना दी है, समय अपने पास कम, पर फिर भी ले ली चावल अपना अपने से लेते रहिए, ऐसे कि समय हाँ लेते रहा है ना हमारे पास अब बिल्कुल करीब है, करीब नहीं लेट है पे हो गया। अरे सकरभन में पहले और है, फिर यहाँ पर रखता है जगह कुछ नहीं परम धर्म आए रहे पे, चूंकि तैयारी कक्को अकेले हूँ, चाचू अकेले हैं, कामों करे कर ले राकेश दे दे सकता चावल ले अब आरती है थोड़ा ले हो गया। सत्यनारायण व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अवाहित देवी देवताओं की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय व्यासुवाच। एकदा नेम शरणे ऋषि सोनकादय पश्चिमनुवाह सर्वे सूतपर्णः कम खलो ऋषि वचोपत्यन्तं स कृपा प्राप्ते पंचित फलम दर्शोत्श्यामा कथेस्य महामुने सूतवान नारदो समितो भगवान कमलापति सुर कहते तम समाहितम एकदा नारदो योगी परंतुगत कांटा प्रधान विधान लोका मत लोक पवगुतम ततो दिष्टा जनान सर्वे नाना क्लेश समितम ज्ञानो स्मृतिल समान स्वकर्म भी। भगवान की कथा होती लेकिन भगवान की कथा के केहू सुनत नहीं आए, कहो नहीं सुनाता है। श्रोता कहिए श्रोता श्रोता श्रोता, इठे श्रोता होते थे श्रोता होते थे श्रोता होते। जब सोबत रहा था जब वृंदावन बिहारी लाके तो जय बोल देते हैं, इठे श्रोता होते सुपारी उमरा, इठे श्रोता होते। तो भगवान की कथा कब केहू के कहते भगवंत कथा
न रुचेगी इन्हें, और नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। भगवान की कथा अच्छी नहीं लागे तो कहाँ से करी, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। अब पढ़ी के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। आजकल के जो है संस्कार की शिक्षा दूर हो गई। कर तीर्थ खंडन मंदिर का, और नहीं पुण्य कथा अरुदान करेंगे। कथा से का होता है, दान से का होता, कोनो मतलब नहीं। पुण्य कथा अरुदान करेंगे, अजन भाग धतोर अफीम नशा में निरंतर हो बिन होश रहेंगे। अवलातन देखी जवान सभी, अनिज मात पिता को ना ही चाहेंगे। जब से गृहिणी आ गई तो बहुत महतारी बाप की जरूरत नहीं रहा है। अब बिगड़े फिरेंगे बिना पंथ के, अब बिना घाट के चंचल जू ही बहेंगे। ये में के आदमी बिगड़े बिगड़े के दादू जावे तो 12 बाट तो चले जाते, जो कुछ धर्म कर्म न कही तो का हुई है ना। तो नाना क्लेश नाना प्रकार के पीड़ा से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ निज ग्रंथ ही गावा। नाना अनुस्पंदन कृष्ण स्वकर्म ही, नाना प्रकार के उनमें जन्म लेके नाना प्रकार की 84 लाख योनि होती हैं। तो जो मनुष्य के जीवन में आनंद है, अन्य जीवन में नहीं आए। शाम बीछी बांदर बिलार बना दे तो नहीं आए। करनी बिगड़ जाती, को तेली का बैल बना दिन रात, को तेली के वर्दा के दिखे हुई कुल हुआ माँ। को तेली का बैल बना दिन रात, दिए चसनी चस घूमत है। को हस्ती बना पग साकल लय, परिबंधन में नित झूमत है। हाथी जो उन्हें इतना बड़ा जीव होता है, वह महाउत के चक्कर में कोई भागत रहा। क्यों स्वान हिलावत पूछ रहे, दुत्कारत पे पग चूमत है। कुकुर को पाली थे तो घोड़े तेरी पूछ हिलावत है, गोड़ चाटत है। तो दुत्कारी थे दुत, तब दुत्कारत पे पग चूमत है। आ कभी चंचल दे अनेक धरे, ये जीव युत झूमत। वह प्रकार से ये जीव जो है जब अनेक प्रकार के वो जन्म लगे को कई भागत रहते से अन्य जीव उमा भाव भक्ति नहीं हो सके। भाव भक्ति सिर्फ मनुष्य चोला में होती। केनो पाते चैनासो दुष्नासो भवे विभम, इस श्लोकम गतस्तम तत्नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम, शक्खम चक्रम गदापर्णम बलमहला विभूषम, दिशातम दे दे शिशु सुक्मेनार देवाद नमो मांगमनाशय तिरुपया शांते। आदिमद्राहिनाय गुणात्मने सर्वाखामादि भुक्ता भक्ता नाम हतनाशने, सुतम सोतो ततो भूषण हृदय पत्य भास्ते। श्री भगवान वज किमर्थ मागतो नतम कृते मनुष्य वर्तते, कथयस महाभागम तस्य कथयामते। नादेवाच मर्तलोके जनन सर्वे नाना क्लेश समृतम, नाना एवं सुपदों के पास आते पाप कर्मणि का। मृत लोक मनुष्य नाना प्रकार के उनमें जन्म लेके नाना अनुस्पंद पास आते पाप नाना प्रकार के भोग करत है। तत्कथम समेला कर लाघु पादे तत्तम सोतुच्छम तब सही के पास आते मई सी भगवान वास साधु पुष्ट श्लोकानुगंताते कुते मोहन सुंबद्याम से व्रतमस्य महापुण्यम स्वर्गे मर्थे चा दुर्लभ। सत्यनारायण के पद जो बहुत दुर्लभ है, स्वर्गे मर्थे चा दुर्लभ। ऐसा नहीं है कि पैसा से होते, जब तक भगवान की कृपा न हुई तब तक न कथा हो सके न भागवत हो सके। तब इसलिए हम महाविपम प्रकाश से कृत्य दुलम सत्यनारायण सर्वोत्तम समय विधानता किता सुधम सुगमता पक्षनो मोक्षनाथ तक्षुता भक्त बाको नारदे मुनि रावत नारदे उवाच किम फलम किम विधानम च किदा केने तम तस्ता विस्ताराय भूय कदा कार्यवतम किम फलम जो जस करनी तस भोग होता नरक जात फिर क्यों पछताता। श्री भगवान वाच दुख शोकासनम धन धन प्रधानम सौभाग्य संत करम सर्वत विजय परम। दुख मां सुमिरन सब करे सुख मां करे न कोय, आजो सुख मां सुमिरन करे ता दुख काहे का होय। ऐसे सुख मां सुमिरन करता काहे को दुख होई, सर्वत विजय होती। सत्य अस्मिन कसिन मत सत्य सत्ता भक्ति श्रद्धा समानते सत्यनारायण देव जैसे शिष्या मुखे। एक घड़ी आधी घड़ी करो जरूरी नहीं कि दिन हम निकुए दबा पे एकाध घड़ी भगवान कितनी समय दे चाहिए। ब्राह्मणे वैसहितो धर्म तत्ताने वेदो भक्तो दत्ता सपाद भक्त मुक्तम रंभा फलम घितम क्षीरम गोधूम अक्षिजा चोड़कम। भगवान की कथा में रंभा फल केला क्षीर दूध घी सब 56 भोग की व्यवस्था
करे चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का अर्पित करे चाहिए, नहीं कि कम से कम जैसे अपने पास हो। अभावे साल चूना माँ सर कराया चा गुड़ा अभाव गरीबी माँ नरियर बतासा माँ काम हो जाते है। प्रसादम सर्वभक्षामी चौकी की निवेद सब सामग्री इकट्ठा करके चौकी जो मैं बेदी बनवाते पिसान के वह चौकिया बनाए के कथा सुनना चाहिए। विप्राय दक्षिणा तत्काल कथा सुनता है जन से कथा सुनने के बाद विप्र का दक्षिणा अपने संभव के अनुसार दे चाहिए, नहीं कि लंबी पलगी जीव झक नहीं मांगिनता नहीं दिन। विप्राय दक्षिणा तथा बंधु साथ विप्रा सप्ति भोग एक बार बंधु बांधवों सहित भोजन करे चाहिए। प्रसादम भक्तता भक्त नीता गीतम चरित तथा स्वग्रह गच्छेत सत्यनारायण स्मरम एक बार भगवान के प्रसाद लेके भगवान का गुणगान करते हुए अपने अपने घर का जाए चाहिए। एवं किते मनुष्य नामाची स्थिति भवेदभूतम विशेषतः कलुगे लागू पाते सबूतले इति पुराने रेवा खंडे श्री सत्यनारायण बत कथा प्रथमो अध्याय समाध बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लली चावल दोनों जने। द्वितीयोध्याय श्रीमन महागणाधिपतये नमः उमामहेश्वराय नमः नारायणाय नमः। सूतवाज अथन्याज पढ़ स्वामी कितने पुरे दिए कश्चित काशी पुरे रमे हाथी दिशो निर्धनम शुतुभ्यम बागलो भूतनितम ममात भूतले तुक्तिम ब्राह्मण दिष्टा भगवान ब्राह्मण प्रिय। भगवान कहते दुखी का देख के दुखी हो चाहिए, सुखी का देख के सुखी हो चाहिए, नहीं कि केहू मारा जाए केहू मल्लाह गावे। जे जैसा समय हुआ हिसाब से रह चाहिए। भगवान का दुखित देख के भगवान दुखित हो लागे। विद्ध ब्राह्मण मातरत कीमत भव्य नीतम मही नितम दुखितम तत्सोत श्यामा कथा सतमम। ब्राह्मणोवाच ब्राह्मणो दरिद्राम भिक्षतवे भैमीहु उपाय यदि जाना सिंह कृपम कथम ब्रो। ब्राह्मण जो हमेशा से दरिद्री था और अनको धन चाहिए, बामन के धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण के सजुआ बरुआ में 5 घर भीखी मंगाई जाती। ब्राह्मणों दरिद्राम भिक्षातवे भैमी इस भिक्षा ब्राह्मण का बताई गई। उपायम अधिजाना से कृपम कथम प्रहो, लेकिन उपाय ज्ञान जात दरिद्रता दूर होगी। जिस प्रकार से सुदामा जी कृष्ण के पास गए तो जैसा कि उसने लौटी आए तो उनके पास उपाय का है कि उनके पास चलेंगे ऐसे दरिद्रता दूर हो गए। जैसा कि उसने लौटे दे नहीं होते से दय होते विप्र न जानी गात चलती बार गोपाल जू कछु न दीन हाथ। जैसे कि उसने लौटी आए भगवान त्रिलोकीनाथ ही सुदामापुरी साधीन है ना। तो उपाय जान उनके पास गए भैसे दरिद्रता तो भगवान के शरण में चले जाए तो उतने में कल्याण हो जाते है। सत्यनारायण विश्वांत फलम तस्व पूजन विप्लम पुरुषम बत मुक्तम यद कुत्ता सुधो मुक्तो भवति मान भाई। यही मुक्ति के साधन है धर्म कर्म पूजा पाठ, यहीं से मुक्ति मिलेगा। केहू को चोरी चमारी गारी दे से कबो केहू को मुक्ति न मिली या न मिली। विधान अच्छा बत विप्राभा सतन सत्यनारायण विधा धैर्यते धीरते तथापतम कृष्यामी आयुत ब्राह्मणे वै ईसंचित विप्रसो रहता निंदान तथा प्रातः समतः सत्यनारायण बतम करिष्ये संकल्पम भिक्षात मामुदे। जब भगवान की कथा सुने को सुबह स्नान करके बढ़िया निर्मल वस्त्र पहन के संकल्प सहित भगवान की कथा करे, संकल्प के साथ करे तो अधिक फलदायी होत है। तस्मिन् दिने विपम प्रचुरम दत्तमानाय तेने बंधवी सत्य सब माचरत सर्व दुखम विनिमुक्त सर्वमीचा पबूच देश बतसा प्रभाता तथा प्रविंश कालम च मांस कृतम एवं नारायण सीतमत कृतम द्विजोतम सर्पाम विलम दुल्हम मोक्ष मातमान पृथ्वी संचरती तदेव सदुख मनुष्य स्थिति एवं नारदो नाथ है महामरे मयात कथ्याम से ऋषि उच्युत तस्मान विप्रच्युत पृथ्वी चुरते मुनि तत्सुति में श्रद्धा प्रजाते। पहले जो साधु महात्मा बहुत आवत रहे उनका लोग बाग अपने श्रद्धा से अपने यहाँ रोकने का महाराज जी हमारे यहाँ रुका। और जब रुकर रहे तो कुछ धर्म कर्म पूजा पाठ के बात बतावत रहे और कल्याण करत रहे। सूतवान सुंदर में सभी बताने जी आम नहीं आवे कहाँ कठ में गई नहीं आवे एक दास सब इस विक्रम मंदिर सर्वतम तस्वीर करे काश्मीता संगतम भाई गर्जन संतोष मातु गीतात्मा गीतात्मा प्रतिष्ठा कृपतम प्राणिपत्तम प्राण के नाम कितने कुलम कितने फल मानतो विश्राम मध्य प्रभु सत्यनारायण सदाव अनुसंधानादि का मत तस्मा देता प्रणोदय आठ कहता कीर्ति कलम जल प्रसादा जब उत्तम सहन न करे। एक किस्सा बतावत थे भीड़ युवक के वह बेचारा लकड़ी के बोझा लिया के अपन मजदूरी भोजन यापन करा तो ओकर मजदूरी फिक्स जिंदगी भर ओकर अगर 100 रुपया मिलत रहा 100 रुपया में काम चलावत रहा। एक दिन के समय रही के लकड़ी के बोझा लेके आवा रास्ता में शिवालय मंदिर रहा वहाँ भगवान की कथा होत रही तो कहा थे कि चलो सखी वहाँ चले
जहाँ मिले बिजराज अमाखन बेच भाई से मिलब एक पंथ दुई काज। तू दिन भगवान की कथा होते ही तो मंदिर के पास जाके लकड़ी की पहुँचा दे दी, ओठा बैठ के सुता लीस कथा सुन लीस। अब भगवान के प्रसाद पाई के खाए के पानी पी ली तो आत्मा फिर हो गए, भगवान के सब ओकर कल्याण हो गया। पपो जलम प्रसाद अच्छा भुगतम सब नगरम हो। पानी पी के जब चल देते लकड़ी को जाएगी तो भगवान के सुमरत के भगवान हमारे पास धन संपदा हो जाए तो कथा हम सुनो। सत्यनारायण देवा मानसी काशी ग्रामे पापे एतनम तेरे सत्य कैसे पद्मुतम इसका मस काश की तातु मस्के जगाम न करे नमन धन्य संत दिनम धन्य काट मूलम से दुगुणम प्राप्त मांस है। तो मन सा कर्मण वाचा मन से कर्म से काम वचन से कमाओ हीन न हो चाहिए। आपन हमारा कर्म काया हमारा फर्ज काया है, कर्ज फर्ज मर्ज का न भूल चाहिए। तब भगवान के जब कहीं तुम्हारे पास धन संपदा हो जाए तो तजने काश मूलम से दुगुना प्राप्त बांस से तो भगवान के पुकार कर सुन ली तो ओकर लकड़ी के कीमत दुगुने कीमत मुकर लकड़ी के बोझा बिज गए। तथा प्रसंगम सुपक्कम कदली फलम सकरागित तो धनचा को धूम चिचा चूड़कम तो दुगुने बिज के तो तुरंत है। काल करे सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी बहु करेगा कब। का काल का को दिखी सी कि काल हम यह करब है ना, जो करे को नीक के तो कबो पछेले नहीं चाहिए। तुरंत दान महाकल्याण तुरंत करे चाहिए। तो सब सामग्री लेके अपने घरे का जात है कीर्तन की संपादन से गीतम सगरम हो तथा बुधु सब हो चकार विधिनम घर में जुला के अपने बंधु बांधन को बुला के चकार विधिनम पतम। बढ़िया फर्स्ट क्लास के भगवान की कथा सुनत है। तत्पत प्रभाव धन पुत्रो वक्त श्लोक सुखम भूत चांते संतरो और सत्यनारायण के भक्ति कारण धर्मान पुत्रवान हो जा। यह लोक में शुभ हो करके सत्पुर नामक लोक का इसी अस्कर पुराने रेवा खंडे श्री सत्यनारायण में कथा द्वितीयोध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीयोध्याय श्रीमन महागणाधिपते नमः मां महेश्वराय नमः नारायणाय नमः। चावल सूतवाद पुनरज्ञे पड़क्षामी सुंदर सत्तमा पुरावलुका मुखो नाम नीचेन महामति जितेन्द्रिय सत्यवादी अयो देवाल्यंपति दिने दिने धनम दत्ता दे याद संतोष अंशुधि भरिया तक्ष प्रमुदा चार सरोज बदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्य सरमाचरित तस्वीन तरे तत्व साधुरे का समागतम बड़िंजनाथ बोलने के परिवार का है नामा संस्थान तीरे जगामृतपति कृष्णा तब दिवु पृथ्वीनाथम साधुराकिन्नम कुखे राजगम शेषा प्रकाशम कुत्तम सोतिनम सप्तम राजवा पूजय किते साधु सुकुतेस्ता तुम सुना बुझाओ का वातिकाम सह साधु नामक बनिया रहा तुकधरे नाम के राजा रहे भद्रशिला नदी किनारे भगवान की कथा सुनत नहीं। इन राजा अगले जन्म से नीचे दशरथ बनी दशरथ को संतान नहीं दिया बुढ़ाई का चौथे पर पाए सुचारी बुढ़ाई का लड़का भी रही। तो राजा संत तो साधु नामक बनिया कहती काहे कथा सुनते हैं से कहा फिर हमारे पास तो संतान नहीं आए हूँ तो कैसे हमारे पास संतान नहीं हूँ का कथा सुननी चाहिए। एक बारे भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाई सिंगीर सिंह बसी